की जय। आज बड़े हर्ष की बात है और बड़े खुशी की बात है कि बीटीआई ग्राउंड में शंकर नगर में या रायपुर में यहाँ पर बजरंगबली का तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। बड़ा ही भव्य मंदिर बना है, संकट मोचन है, दक्षिणामूर्ति बड़ी भव्य मूर्ति बनी हुई है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे साक्षात हनुमान जी की कृपा यहाँ पर होती है। हमारे साथ में यहाँ के पूर्व पार्षद भी हमारे साथ में है, इसके अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम लोनावा जी, मनोज पारक जी समाज सेवी हैं और पंडित जी हमारे साथ में हैं। बहुत ही अच्छी मूर्ति है। क्या कहेंगे, आज तीसरा स्थापना दिवस था ये। तीसरा स्थापना दिवस बहुत हर्षपूर्ण तरीके से भक्ति में सब लोग मना रहे हैं। भंडारा का आयोजन है, दो सुंदर कांड रखे थे हमने और लोग दिन भर आनंद लिए हैं। और अभी मदन चौहान जी का भजन है, मतलब कंटिन्यू कार्यक्रम हमारा चल रहा है। हवन यज्ञ हुआ, फिर भंडारा हुआ, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर दूसरी बार फिर हनुमान चालीसा, फिर अभी भजन, और सब आनंद ले रहे हैं। कम से कम 4000 लोगों ने भंडारा लिया और 5 बजे तक हमने भंडारा चलाया। जब तक लोग आ रहे थे हमारा भंडारा चालू था। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में कांग्रेस के लीडर और यहाँ के पूर्व पार्षद राकेश धोत्रे जी साथ में। क्या कहेंगे राकेश भैया? यहाँ के लोगों को जो मेहनत है और इस मंदिर के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, अध्यक्ष जी और बीटीआई ग्राउंड में जितने लोग हैं, इनके मेहनत को मैं नमस्कार और चमत्कार बोलूँगा। तो यहाँ पे हनुमान मंदिर जो बना हुआ है और अद्भुत यहाँ पे लोग आ रहे हैं और दर्शन ले रहे हैं और भगवान का यहाँ पे उनके ऊपर आशीर्वाद है और यहाँ के आसपास लोगों पे आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और हमारे इनके लिए जो अध्यक्ष है और सभी सहयोगों का मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक और बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे मनोज भाई, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत आनंद आ रहा है। आज सवेरे समझो यह माहौल देखा हमने, काफी अच्छा लगा। और प्रेम राव जी, राकेश धोत्रे जी का जो यहाँ पे सहयोग रहा, काफी लगा हमें, बहुत मजा आया। बहुत अच्छी बात है, भगवान जी कृपा रहे। पंडित जी भी हमारे साथ में। क्या कहेंगे कुछ पंडित जी, आज क्या कुछ चौपाई सुनाए? अगर भगवान जी के लगे तो क्या पूजा पाठ करें? पूजा पाठ सर यहाँ यज्ञ हुआ और देखिए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हमारे कहने का मतलब जामवंत ने बोला था कि हनुमान तुम्हारा अवतार ही रामकाज के लिए हुआ है। तो हनुमान जी बिल्कुल कनक भोदरा एकदम भव्य शरीर ले लिए और जो है तो तैयार हो गए। तो इसीलिए बोले थे कि रावण को मारना नहीं, इतना करहूँ तात तुम हजाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। मतलब बोले थे जामवंत की सीता का पता लगा के आना है, मारना नहीं रावण को, इतना ही करके आना है। इसलिए बजरंगबली ने जा करके लंका में और लंका जला दिया, सीता माता का पता लगा करके वापस लौटे। इसके बाद भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए। और अच्छी बात है कि देख रहे हैं हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है और हमारे साथ में पद्मश्री मदन चौहान जी हैं, जिनका भक्ति का कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया जा रहा है। मैदान में आप सब लोग देख रहे हैं, बड़े ही भाव विभोर के साथ में वो बम बम भोला बम बम बम। लगे दम तो मिटे गम, देखो आप लोगों की जय से, हनुमान जी की कृपा से ये गाना जो है ये भारत में तो बजेगा, अच्छे से बजेगा, ऐसी मेरी वो है। अब देखो भगवान को हम कराते हैं, ये जो कल्पना हुई है इसके अंदर बड़े बड़े सूफी संतों का आशीर्वाद है इसके अंदर। अब हम गा के हमें मिट्ठू बने किसी काम का नहीं है। आप लोग भी सुनिए इसको और मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि हम क्या है, अभी आप सब सुन रहे हैं, बहुत लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं होगा विचारों को, लेकिन संगीत उसी कहते हैं जो कुछ ना जानता हो और उसके मन को, उसकी रूह को अच्छा लगता है, वही संगीत है। ये तो विद्यालय में घूमते रहो आप सारे गाँव में पौधा निशा करते हुए तो ये रूहानी ग़िज़ा है, आत्मा का भोजन है संगीत। सत्संग इसीलिए होता है कि आदमी पहनना चाहे तो कपड़ा मिल जाता है, खाना चाहे तो खाना मिल जाता है। ये आत्मा क्या खाती है वही बताइए आप लोग, आत्मा का भोजन क्या है? यही सत्संग, भजन और सुगंध पसंद है उसको।
सुगंध और साहित्य थी। वाह वाह वाह। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, आप लोगों को आगे मालूम अमृत मंथन का? अमृत मंथन में सब निकले, हीरे जवाहरात से लेकर हर चीजें निकली, और एक चीज निकली जहर। उस जहर का जाम दिए थे हमारे भोलेनाथ। सभी देवताओं ने हाथ खींच लिया, भोले बोले इसको हम लेंगे। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, अरे जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। बम बम बम। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। अरे जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता ही नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा।